हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, तो ये क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू गणित के सेकेंड पार्ट का ये चैप्टर है। तो आज हम पेज 19 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या है, टैक्सेस के बारे में कुछ जानना है, उसके बाद फिगर इट आउट से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो टैक्स रेट्स लाइक द GST, goods and services tax rate or the income tax rates are also specified as percentage. You may have noticed GST mentioned as part of bills. This means that the tax is part of the amount we pay and this amount goes to the government. तो GST के बारे में दिया हुआ है। GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमको सर्विस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो टैक्स देना होता है, जो सामान खरीदते हैं, जो सर्विस हमें दिया जाता है, उस पर जो टैक्स देना होता है उसको उसमें क्या होता है कि कोई बिल बनता है तो फिर वो बोलता है कि नहीं, इस सामान का रेट इतना है, फिर उसमें ऐड किया जाता है टैक्स। ठीक है, तो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल लेवल का और एक गवर्नमेंट, मतलब एक जाता है जो गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, SGST। ठीक है, और CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है जो मतलब टैक्स, उसको बोलेंगे CGST। ठीक है, तो इसी को इस तरह से दिया गया है 18% में। ये 9% दिखाया है CGST एंड 9% दिखाया है SGST। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं इसमें, चेक इफ़ द कैलकुलेशंस आर करेक्ट इन द बिल सुन। अब इसमें वही दिखाया गया कि किस तरह से बिल बनता है और किस तरह से टैक्स को इंक्लूड किया जाता है उसके बिल में। यू मे शेयर एनी बिल्स you have at home with the class. Observe the different elements present in the bills. Are there any similarities or differences in these bills? अब यही है इसमें अभी जो दिखाया गया है वो क्या है, डेट कब का, 6/7/2025 आइटम है, फिर उस पर बिल बना है और फिर उस पर दिखाया गया है कि टैक्स किस तरह से इंक्लूड करके कितना बढ़ जाता है। जब टैक्सेज इंक्लूड किए जाते हैं इसमें तो जो अमाउंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐड करके उसको अमाउंट देना पड़ता है। तो फिगर इट आउट से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ़ अ शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹75 एंड सेल्स इट फॉर ₹110, व्हाट इज हिज प्रॉफिट मार्जिन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। तो यहाँ प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब है, ये भी समझना होगा कि इसमें ये मतलब कि क्या कह रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। इफ़ अ शॉपकीपर बाइज ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹75, कितने में से खरीदता है वो, ₹75 में, एंड सेल्स इट फॉर ₹110, तो परसेंटेज क्या कह रहे हैं इसमें, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट, हिज प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या, पहले प्रॉफिट, फिर 100 में कितना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ सेल कितना में करता है, 110 में, खरीदा हुआ रहता है 75 में, तो प्रॉफिट डायरेक्ट क्या होगा, इसमें माइनस कर दो सीधा, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 माइनस 75, तो क्या हो जाएगा, 35 हो गया ना, 100 या 25 प्लस 10, तो 35 रुपीज़ हो गया। अब 35 कितने में हो रहा है, 75 में, तो 100 में क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस है 75, तो इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 35 हो रहा है कितने में, 75 में, तो 75 में 35 इंटू 100, तो 25 से डायरेक्ट हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 3, अब तो ये होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 0 एंड 2, 3 4 जा 12 एंड 2, तो 140/3, ये क्या आ जाएगा, 140/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो
3 4 जा 12, ठीक है, 2 हो गया, ये हो गया 20, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट हो गया, फिर 2 तो ये 20 हो गया, फिर 6 एंड फिर 6, क्योंकि 2 2 आते जाएगा तो क्या हो जाएगा तो ये क्या हो गया 6 6 से हो जाएगा ना, जैसे 20 आया तो 3 6 जा, फिर 2 रह जाएगा, फिर 3 6 जा, तो 46.66% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, ये परसेंटेज प्रॉफिट 46.66%। अब सेकेंड में क्या है, आई एम अ कारपेंटर एंड आई मेक चेयर्स, ठीक है, मैं एक क्या हूँ, कारपेंटर, और मैं चेयर बनाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर अ चेयर इज ₹475, ठीक है, एक चेयर का कॉस्ट हमको कितना पड़ रहा है, 475 रुपीज़ पड़ रहा है, एंड आई वांट टू हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 50% का चाहिए प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल अ चेयर, तो मुझे चेयर को कितने में सेल करना चाहिए, तो चेयर को कितने में सेल करना चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 475 रुपीज एंड परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50%, सो वी हैव यू कैन इजीली फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कैसे, कॉस्ट प्राइस एक तो हो गया कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं 475 प्लस और 475 का इतना, ठीक है। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, या इसको हम डायरेक्ट एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी, यहाँ एस पी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, ठीक है, ये तो फाइंड करना है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 475 प्लस प्रॉफिट 50% ऑफ 475, 50/100 इंटू 475। अब ये इजली रहेगा कि हम इसको ऐसे ये कर दें, फिर 5 2 जा 10, तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 475 प्लस, अब यहाँ 2 से डायरेक्ट डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये है 47, ठीक है। तो 47 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा, पहले तो 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 तो 1 15, तो 7, अब फिर हो गया 1 तो 10, तो 2 5 जा 10, तो अब ये क्या हो गया 475 प्लस 237.5, अब दोनों को ऐड करना होगा बिकॉज इट इज़ कॉस्ट प्राइस एंड इट इज़ प्रॉफिट। तो अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 475 प्लस, सो एस पी इज इक्वल टू, सो एस पी इज इक्वल टू 475 प्लस 237.5, ठीक है। तो ये 0.5 रहने देते हैं और इधर ऐड करके लिख देंगे, तो 7 और 5 12, तो 2, ठीक है, 1 कैरी, अब 7 3 10 और 1 तो 11, फिर 1 कैरी, फिर 4 और 2 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 712.5 रुपीज़, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 712 712 रुपये, ठीक है, 712 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, सही है ना। 2730142, ठीक है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब थर्ड में क्या है,
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी वाज 2.5 करोड़ लास्ट ईयर. They had a healthy profit margin of 25%. What was the total expenditure cost of the company last year? अब क्या कह रहे हैं कि टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी कितना था, 2.5 करोड़ लास्ट ईयर. दे हैड अ हेल्दी प्रॉफिट, मतलब अच्छा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, 25% हुआ. व्हाट आर द टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, कॉस्ट. इसमें क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ फाइंड करना है, तो हमको क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस मानना होगा. क्यों मानना होगा, क्योंकि ये जो 25% है प्रॉफिट मार्जिन, ये कॉस्ट प्राइस पे ही आएगा. ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस हमको मानना होगा, क्योंकि इससे हम कॉस्ट प्राइस को इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने सपोज किया कि कॉस्ट प्राइस x है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट. ठीक है, तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है, यदि हम करोड़ में लेंगे तो करोड़ में ही आएगा आंसर, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2.5 इज इक्वल टू CP, तो हमको नहीं पता, x प्लस अब 25% ऑफ x, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस x अपॉन 4. किसी भी नंबर का 25% क्या होता है, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 144x प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा. ठीक है, 5x प्लस 4, यहाँ 1 और 4 का 4 आएगा, फिर 4x प्लस x, तो 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5. ठीक है, इसलिए 5x क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना. यहाँ 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.5. ठीक है, तो यहाँ यदि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा. तो 5x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 2. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 करोड़ उसका क्या था, 2 करोड़ कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब 2 करोड़ कॉस्ट प्राइस आ गया, और ऐसे भी 2 करोड़ कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट कितना आया था, हाँ प्रॉफिट करेंगे तो x अपॉन 4 आएगा. तो x अपॉन 4 क्या हो जाएगा, यदि 2 करोड़ है तो x अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 50,000, तो भी आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू 2 करोड़. ये आंसर हो गया. ठीक है, और नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन 4 इज अ क्लॉथिंग शॉप ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट्स. इफ द ओरिजिनल प्राइस of a shirt is rupees 300, how much will onward have to pay to buy this shirt? तो एक क्लॉथिंग शॉप में शर्ट्स पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 25% चल रहा है. ठीक है, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 300, ओरिजिनल प्राइस क्या है उस पर शर्ट का 300, तो हाउ मच विल onward हैव टू पे टू बाय दिस शर्ट. तो शर्ट खरीदने के लिए अनवर को कितना पे करना होगा. ठीक है, तो ये तो बहुत ही कुछ ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है. इसमें क्या करना है कि ओरिजिनल प्राइस का है 300, तो उसी पे 25% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो इसमें तो सीधा 25% ऑफ 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 300 माइनस 25% ऑफ 300. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है शर्ट का वो क्या है, एक शर्ट ले रहा है वो. ठीक है, अनवर, तो
ओरिजिनल प्राइस शर्ट का ओनली 300 है, ठीक है, और उसमें भी 25% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? उसको पे करना पड़ेगा कितना? ओरिजिनल प्राइस है 300 तो उससे तो माइनस हो जाएगा ना डिस्काउंट तो ये हो जाएगा 300 माइनस 25% ऑफ 300। ये क्या हो जाएगा? ये वो प्राइस है जो अनवर को पे करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 25%। तो ये 25% जो होता है वो क्या होता है? 4। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब हमने ये चीज़ सीखा है कि किसी भी नंबर का 25% का मतलब होता है नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 300 माइनस हम यहाँ लिख सकते हैं 300 अपॉन 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गई। 4 7 जा 28, ठीक है, एंड 2 कैरी हो जाएगा, तो 2 और 0 तो 20, तो 4 5 जा 20। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 75। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 300 माइनस 75, तो 225 हो गया ना। 225 ही उसको पे करना होगा। जब 25% डिस्काउंट मिल रहा है और उसका ओरिजिनल प्राइस है 300, तो अनवर को कितना पे करना होगा? 225 ही पे करना होगा, क्योंकि 100 में 25 तो 300 में कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 75, और 75 जितना डिस्काउंट मिलेगा उसको माइनस कर देंगे, तो 225 में ही अनवर को वो शर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेट्रोल प्राइस इन 2015 was ₹60 and ₹100 in 2025. What is the percentage increase in the price of petrol? ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। अभी इसमें से कोई एक ही होगा, ठीक है, आंसर। तो परसेंटेज इंक्रीज, अब 2015 में कितना था? 60 रुपीज़, और 2025 में क्या हो गया? 100 रुपीज़ हो गया। तो इंक्रीज कितना हो गया? ये प्रॉफिट जो है, मतलब प्राइस में इंक्रीमेंट कितना हो गया? 100 माइनस 60, ठीक है। पहले 60 था, अब 100 हो गया, तो 60 में कितना ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 40। तो इंक्रीज कितना हो गया? इंक्रीज इन द प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 40। तो ये 40 कितना में हो रहा है? 40 कितना में हो रहा है? 60 में हो रहा है। ये ओरिजिनल क्या है? स्टार्टिंग में क्या है? 60, और बढ़ के क्या हो गया? 100। तो 60 में 40 बढ़ गया, तो 100 में कितना बढ़ेगा? यही फाइंड करना होगा इसमें। तो 60 में 40, तो 100 में क्या, ठीक है। तो 60 में 40 को क्या लिखेंगे? 40 इंटू 60। 60 में 40, तो 40 इंटू 60, और परसेंटेज तो 100, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये अब 2 से हो जाएगा, तो 2 3 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 200 अपॉन 3 हो जाएगा, 200 अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 अपॉन 3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 6 जा 18, 2 फिर 20 हो गया, 3 6 जा 18 फिर 20 हो गया, 3 6 जा 18 फिर 20 होगा, और 3 6 जा 18 फिर 20 हो जाएगा। तो हमेशा ये आएगा, 20 होगा, 6 करेंगे 2 रहेगा, फिर 6 6 6 आते जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया? 66.6%। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं 6 है ना, इसमें
फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन अब रेस्ट रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।